Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. In today's video, we are going to continue with our chapter. In few classes, we have started chapter 13. So let's continue with it. 13.2.2 Ray diagrams for different positions of the object. Based on the experience from activity force and the knowledge of laws of reflection for spherical surfaces, try to draw ray diagrams for the image of the candle by assuming the candle in different positions. देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमारे पास जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस की जो लॉज हैं उनके हिसाब से और जो एक्टिविटी 4 के हिसाब से हमको यहाँ पर रे डायग्राम्स बनाने के लिए बोले हैं एक कैंडल का, जिसमें एज्यूम करना है कि कैंडल जो है वो मिरर के अलग अलग पोजिशन पर है। तो सबसे पहले देखिए रे डायग्राम फॉर कनकेव मिरर्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कनकेव मिरर्स की बात हो गई है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है उसमें कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, आपका इन्फिनिटी में है। ठीक है, कहाँ पर है ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी में है। जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी में है तो आपका जो लाइट रे है वो यहाँ पर से जाएगा मिरर पे और मिरर से टकराते हुए फोकस लेंथ से वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये उसके बाद में जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, इस मतलब यहाँ पर सेंटर पर है। सेंटर पर है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ से टकराएगा और फिर पैरेलली निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर पैरेलली लाइट रेज आ रही थी और मिरर से टकराकर फोकल लेंथ से होते हुए चली जा रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब सेंटर पर है कैंडल जो है वो, तो लाइट रे आ रही है और यहाँ पर जो मिरर है उससे टकराते हुए पैरेलली निकल जा रही हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है वो क्या है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर है तो क्या हो रहा है, मतलब सी से आगे पर है तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो लाइट रेज है वो आ रही हैं, इससे टकरा रही हैं। एक जो पैरेलली है, जो लाइट रे आपका एक्सिस के पैरेलल है वो टकरा कर फोकस से होते हुए जा रही हैं, और दूसरी रे जो कि किसी एंगल से आ रही है तो वो क्या हो रहा है, वो आपका सेंटर से होते हुए मिरर से टकरा रही हैं और उसी डायरेक्शन पे ही वापस चली जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ये है कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर हो, एफ और सी के बीच में हो। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट वो कहाँ पर है, एफ और सी के बीच में। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, सी के बाद में था, यहाँ पर इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट रे टकरा रही हैं। ठीक है, क्या हो रही है, यहाँ से लाइट रे टकरा रही हैं और फिर फोकस से होती हुई चली जा रही हैं। वहीं पर फिर से यहाँ पर ये जो रे है यहाँ से अगर किसी एंगल भी जा रही है तो इस तरीके से सेंटर से होते हुए जाके इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, हमारा इमेज हमको मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए ऑन द ऑब्जेक्ट एफ। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, फोकस पर ही है, तो यहाँ पर मिरर से जो लाइट रेस है वो मिरर से टकराएंगे और जो हमारा जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगा, वो इन्फिनिटी में बनेगा। अब अगर ये फोकल और पी के बीच पे है तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो, यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, इसके पीछे, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअल में नहीं बनेगा, हम लोग जब यहाँ पर इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमको दिखाई देगा। नेक्स्ट जो है वो रे डायग्राम्स फॉर कन्वेक्स मिरर है, देखते हैं। फॉर द स्टडी ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर्स वी विल अलाउ टू टाइप्स ऑफ पोजिशन फॉर द ऑब्जेक्ट। फर्स्टली द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एट इन्फिनिटी एंड सेकेंड एट अ फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। फिर टेबल 2 for the size, position, orientation of image formed by the convex mirror. You can take the help of the figure 12 for this. अब देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पर आपको इमेज को स्टडी करना है जो कि कन्वेक्स मिरर से बन रहे हैं, और आपको यहाँ पर दो पोजीशंस दिए गए हैं ऑब्जेक्ट के। पहला ऑब्जेक्ट जो है उसको इन्फिनिटी में रखा गया है, और सेकेंड जो है वो उसको एक मिरर से फिनाइट डिस्टेंस पे रखा गया है, और यहाँ पर बोला है कि आपको जो टेबल 2 है उसको फील करना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो है, जब सबसे पहला जो आपका यहाँ पर देखिए ये सबसे पहला जो आपका इमेज है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी में है, मिरर यहाँ पर रखाया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन्फिनिटी से जो लाइट रेज है वो आ रही हैं, मिरर से टकरा रही हैं और वापस चल जा रही हैं। जब
इस रे को हम लोग पीछे यहाँ पर लाएंगे तो ये क्या होगा, फोकस पर मिलेगा। ठीक है, फोकस पर मिलेगा, ये भी ऐसे यहाँ पर फोकस पर मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो फिनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी में नहीं है, फिनाइट डिस्टेंस पे, मेजरेबल डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर से लाइट रेस टकरा रही है मिरर से और फिर निकल जा रही है। जब हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो एक लाइन, ये वाली लाइन जो है वो क्या हो रही है, फोकस के पास आ रही है, और ये वाली लाइन जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में आ रही है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, टेबल को फिल करना है। नेक्स्ट देखिए, इन कनकेव मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, while in plane mirror and convex mirrors they only appear to be coming from a common point. The position, size, etc. of a virtual image is found by extending the light rays in the ray diagram backwards. The artificial extension is shown by dotted lines. देखिए क्या हो रहा है, कनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअल में क्या हो रही हैं, एक पॉइंट पर मीट हो रही हैं जहां पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन कन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि वो किसी एक कॉमन पॉइंट पर आ रही हैं, लेकिन वो एक्चुअल पे आ नहीं रही हैं। वो क्या हो रहा है, उसको हम लोग वर्चुअली उस लाइन को क्या कर रहे हैं, पीछे खींच रहे हैं, जिसकी वजह से हमको वहां पर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। और आपका कनकेव मिरर जो है वो एक्चुअल में क्या होती है, पॉइंट पर मिल रही है, इसलिए वहां पर वो क्या है, एक्चुअल पॉइंट पे मिल रही है, मतलब वहां पर क्या हो रहा है, आपका रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। जो आर्टिफिशियल इमेज है उसको डॉटेड लाइन से बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स फॉर स्फेरिकल मिरर्स। For different positions of the object placed in front of a spherical mirror, the position of the image and size of the image also varies. Can we find a relation between the various parameters involved in the image formation so that we can calculate the image properties? First of all, let's classify the various parameters into variables and constant of the mirror. देखिए क्या बोल रहा है, अलग अलग पोजीशंस के लिए अगर हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पे प्लेस करते हैं किसी भी स्फेरिकल मिरर के सामने में, तो जो पोजीशन है इमेज का और जो साइज है इमेज का वो भी क्या करता है, वेरी करता है। अगर हम एक रिलेशन बता दें इसके अलग अलग पैरामीटर्स से जो इमेज का फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो क्या होता है, हम इमेज की प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो वेरियस पैरामीटर्स हैं उनको यहाँ पर अलग अलग क्लासिफाई कर रहे हैं। सबसे पहला वेरिएबल्स और दूसरा है आपका कांस्टेंट ऑफ मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वेरिएबल दिस आर दोज क्वांटिटीज विच कैन चेंज इन वैल्यू फॉर ईच इंस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। मतलब कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी है जो कि हर पल पे क्या हो सकती है, इमेज फॉर्मेशन को चेंज कर सकती है। वैल्यू जो इमेज फॉर्मेशन की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। फिक्स्ड, दिस आर दोज क्वांटिटीज दैट होल्ड द सेम वैल्यू वंस द मिरर एंड ऑब्जेक्ट हैव बीन चूजन, दे कैन ओनली बी चेंज्ड इफ द मिरर इज चेंज्ड। ये फिक्स्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, पूरे मिरर पे अगर एक बार मिरर प्लेस कर दिया गया तो वो क्या रहेगी, वैल्यू जो है उसकी फिक्स्ड रहेगी, अनलेस अगर हम लोगों ने मिरर चेंज नहीं कर दिया तब तक वो क्या होगा, उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। देखिए अब यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज दे दी गई हैं जो कि फिक्स्ड रहेंगी और कौन सी वेरिएबल्स रहेंगी। तो वेरिएबल्स कौन कौन सा रहेगा, तो मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो वेरिएबल रहता है, हमेशा चेंज होता है। कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर का वो चेंज होता है, हाइट जो है वो चेंज होती है और मैग्निफिकेशन भी चेंज होता है। ठीक है, और फिक्स्ड क्या क्या है, तो ऑब्जेक्ट मिरर डिस्टेंस फिक्स्ड है, इमेज मिरर डिस्टेंस फिक्स्ड है और हाइट ऑफ इमेज जो है वो भी क्या है, फिक्स्ड है। अब नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इस पूरे कोर्स की। तो तब तक के लिए थैंक यू।